हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फन विद बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच फूड बिकम ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यानी कि हमने जो फूड फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमने फूड को अंदर लिया था, अपने फूड को खाया था, फिर उसको कंपाउंड फॉर्म में से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था डाइजेशन की प्रोसेस की मदद से, जिससे कि वो फॉर्म हम फूड की फॉर्म है जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म हमारे गट में यानी कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। अब हम एब्जॉर्ब फूड का क्या करेंगे? हम फूड को खाते हैं, फूड को खाते हैं हम न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स से फिर हम बनाते हैं एनर्जी, एटीपी। सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है, वो बताएंगे आगे कैसे होती है। तो इसमें जो हमने अब फर्स्ट चैप्टर में हमने फूड को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी में। अब उस एब्जॉर्ब फूड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड को ऑक्सीडेशन करेंगे, केमिकल प्रोसेस करेंगे ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? एक तो एटीपी बनेगी, CO2 बनेगी और H2O बनेगी। यानी कि रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस इन विच फूड बिकम ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी फूड का ऑक्सीडेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और देन उनसे यूटिलाइज करना या फिर उसके मदद से एटीपी बनाना सेल्स के अंदर, या भी कह सकते हो बॉडी के अंदर। तो ये कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेस्पिरेशन को, इनटेक ऑफ O2, टेक O2 थ्रू एनवायरनमेंट एंड रिलीज CO2, यानी कि ऑक्सीजन लेना एटमॉस्फेयर में से और एटमॉस्फेयर में रिलीज करना CO2 रिलीज करना। ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं जिससे कि फूड हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी, CO2 में और H2O में और एटीपी में एनर्जी बन जाती है। तो क्या बनता है फिर? CO2। तो CO2 को रिलीज करना, टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 थ्रू एनवायरनमेंट, यही कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज द प्रोसेस इन विच फूड बिकम ऑक्सीडाइज, फूड बिकम ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस, देन फिर उसके बाद हम एटीपी बना लेते हैं। तो जैसे मान लो आपने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, फर्स्ट चैप्टर में फूड खाया, वो डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब भी होगा। अब एब्जॉर्ब फूड किसकी फॉर्म में? हमारे यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में। तो उसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हमने बाहर से लिए, यानी कि बाहर से इंस्पायर किए। तो इंस्पिरेशन, इंस्पायर बाहर से लिए ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन देन वो ग्लूकोज और फूड है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर, और हमारी क्या बनेगी? एनर्जी। हम कर ये ऑक्सीडेशन करी किसके लिए? फूड का ऑक्सीडेशन क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स का, किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सेल्स अपने अंदर फंक्शन कर सके, हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए सेल्स को, अपने ऑर्गन सिस्टम को फंक्शन, सब चीज़ को फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो कहाँ से आती है? हमारे न्यूट्रिएंट्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। ये कहाँ होती है प्रोसेस? ये प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस है, ये होती है इनसाइड सेल के अंदर। तो अब ऐसे कह सकते हैं टेक O2 थ्रू एनवायरनमेंट एंड रिलीज CO2, क्योंकि O2 ले रहे हैं ना, O2 से ऑक्सीडेशन कर रहा है और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2। CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम अब ह्यूमंस में। और जो ये रेस्पिरेशन होती है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स में होती है रेस्पिरेशन, क्योंकि सभी को अपना फूड एनर्जी चाहिए अपने वर्क करने के लिए, ऑर्गन सिस्टम के लिए, या फिर अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए एटीपी तो चाहिए। तो इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग बीइंग्स इन 2 कंडीशन। बस कंडीशंस 2 हो सकती हैं, कौन कौन सी? एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब ऑक्सीजन किस प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे बहुत ही कम एटीपी बनती तो है, यहाँ पे सिर्फ 2 ATPs बनती है, 2 ATPs एनारोबिक रेस्पिरेशन में।
और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हम मसल्स में भी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन आगे बताएंगे कैसे होती है। पहले एक बार हम ह्यूमंस में पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। जैसे दोस्तों आपने फूड लिया, इनटेक किया, वो फूड को डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब वो किसकी न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। और उसको एनर्जी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। इन द किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एरोबिक है हम, तो क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हम बाहर से टेक करेंगे ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन से हम फिर ऑक्सीडेशन करेंगे इसका फूड का। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एक वाटर बनेगा और एटीपी बनेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए ना, उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म के मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी सही रहती है, ठीक रहती है, उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए ना हमारे बॉडी में इसकी किसकी क्वांटिटी, CO2 की, तो हमारी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हम इसको मतलब बाहर निकाल देते हैं, एक्सपिरेशन कर देते हैं इसका, एक्सपायरेशन। तो ये CO2 तो बाहर चली जाती है, क्या बचती है हमारे पास, वाटर और ATP। ये हो गए हमारे, यही है रेस्पिरेशन, यानी कि CO2 ऑक्सीजन का यूज करना फूड के ऑक्सीडेशन में। तो यही क्या कहलाती है फिर और उस ऑक्सीडाइज फूड को ATP बनाना, यही रेस्पिरेशन कहलाती है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में भी आप तो मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, जैसे कि आप कहने लगो कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन क्यों लेंगे, प्लांट्स तो ऑक्सीजन निकालते हैं पर वो डे लाइट में जब फोटोसिंथेसिस होती है, इन डे लाइट में जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स CO2 लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, अपना फूड बनाना है। क्योंकि ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, हम तो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, हमने तो फूड बाहर से ले लिया एज इट इज, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया न्यूट्रिएंट्स में या फिर किसमें, इस एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मोनोमर्स में। तो अब प्लांट्स तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, उनको तो अपना फूड खुद बनाना पड़ता है, किसकी प्रोसेस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो कि किस में होती है, डे लाइट में होती है। तो उसके लिए प्लांट्स CO2 लेते हैं डे लाइट में लेते हैं CO2 अपने टेक करते हैं CO2 प्लस फिर वाटर लेते हैं वो रूट से, वाटर लेते हैं रूट से, और ATP डे लाइट से बनी जाती है ATP। देन वो कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं C6H12O6 पर यहाँ ऑक्सीजन भी बनती, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है। अब उनका फूड बन गया, तो फूड बन गया। डे लाइट में तो वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। पर इन द नाइट रिएक्शन या फिर इन द नाइट डार्क रिएक्शन में, जब रात में वो क्या करते हैं, अपने फूड का क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। और रात में वो क्या करते हैं, रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से फूड का क्या कराने के लिए, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन कराने के लिए। तो फूड उनका किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फूड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो वो अपनी प्लांट्स भी अपनी ATP बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, फूड तो बनाने के लिए वो डे में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट से और रिलीज कर देते हैं O2 जब उनका फूड बन जाता है। तब उस फूड को एनर्जी बनाने के लिए अपना रेस्पिरेशन भी तो करेंगे, वो फूड का क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का। वो अब उनको ATP भी तो चाहिए, एनर्जी उनको अपने अलग अलग फंक्शंस करने के लिए, सेल्स को फंक्शन करने के लिए, जाइलम फ्लोएम वगैरह को, सब चीज़ को। तो वो क्या करेंगे, अपने फूड का ऑक्सीडाइज करेंगे जो उन्होंने खुद बनाया है। तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए वो रात में, ये डार्क रिएक्शन होती है, कब होती है, रात में, ये होती है एट नाइट। तो इसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 प्लस H2O प्लस ATP फॉर्म होती है, तो CO2 को निकाल देते हैं। तो ये होती है डार्क रिएक्शन। जब भी तो कहना चाहिए कि जितने बड़े पेड़ होते हैं, पीपल वगैरह के, दिन में जितने भी क्वांटिटी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में उनके नीचे सोना नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग के भूत होते हैं, भूत कुछ नहीं होते, रात में वो बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 निकालते हैं, जिससे कि अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन पूरी होती कैसी है। जैसे एटमॉस्फेयर से
एयर को अंदर लिया, इनटेक किया, इंस्पिरेशन किया। यहाँ पे आप हमारी एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं? एटमॉस्फेयर में मेनली ऑक्सीजन प्रेजेंट्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब हम ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ले सके, ऐसा तो नहीं है हम स्पेशल और एयर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ही ले सके, ऐसा तो नहीं है पूरी हम वो तो पूरी जाएगी ना एयर, तीनों चीज़ जाएंगी, O2 भी जाएगा, CO2 भी जाएगा और नाइट्रोजन भी जाएगा लंग्स में। तो यहाँ से जब हम ऐसे नहीं ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ब्रीथिंग समझते हैं, यानी कि ब्रीथिंग होता क्या है? ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर को इन लेना और आउट करना, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू लंग्स इनटू लंग्स थ्रू एटमॉस्फेयर, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना बॉडी से, यही कहलाता है ब्रीथिंग। और इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि हम एक ही ऑक्सीजन को एयर में से छांट कर अलग से तो ले नहीं सकते। तो वो तीनों चीज़ चाहती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन मतलब पूरी एयर जाती है, जो हमारी एयर में सराउंड्स पार्ट मतलब जितनी भी वो होते हैं ना, गैसेस होती है, सब जाती है एयर के थ्रू हमारी बॉडी में। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना बॉडी से, वही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग, या फिर हम इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये हमारी कौन सी होगी? पहली प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि फिजियो और केमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल पहली प्रोसेस है हमारी, फिजियो पहली है, फिजियो यानी कि फिजिकल प्रोसेस है हमारी पहली, फिजिकल कौन सी? ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं। अब एयर को अंदर लेते हैं तो फिर जैसे हमारी एयर अंदर लंग्स में जाती है, जैसे ही हम एयर को अंदर से हमारे लंग्स में लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं, नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी के लिए, या फिर ये भी कह सकते हो हमारी लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के लिए परमिएबल नहीं होती, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारी लंग्स के थ्रू, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो नाइट्रोजन तो आप भूल जाओ, उसको तो याद ही मत करो। तो अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है? जैसे कि हमने ब्रीथिंग कर ली, यानी कि फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस कर ली, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन कह सकते हैं। इसमें हम अपनी बॉडी से एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो यह तो हो गई एटमॉस्फेयर से। जब एटमॉस्फेयर से जो एयर है इंस्पिरेशन के थ्रू इंस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब हमारे एयर हमारे लंग्स में जाती है, तो वो जिसमें इसमें जो CO2 और O2 होती है और नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन तो इम्परवेबल होती है, उसकी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होती हमारी लंग्स में। तो जो CO2 और O2 होती है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? लंग्स में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी किस, और ये होते हैं हमारी, जैसे कि आपको पता है लंग्स हाईली कैपिलराइज होते हैं, यानी कि लंग्स में भी एल्वोलाई, आप आगे पढ़ोगे, जो एल्वोलाई होती है जहाँ से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्वोलाई होती है, एल्वोलाइज लास्ट वाली पार्ट होती है किसका? रेस्पिरेटरी ट्री का, या फिर हाँ, तो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यही होती है एल्वोलाइज में, या लंग्स के एल्वोलाइज वाली पार्ट में। तो आप जब वहाँ पर जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और ये कैपिलरीज में, ये कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज है, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और यहाँ से कैसे निकलता है? ऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाता है? क्योंकि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है, और लंग्स में कितना है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी इनकी डिपेंड करती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से सॉल्युबल हो जाता है? लंग्स से किसमें? ब्लड में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम, O2 का कम, और यहाँ पर CO2 का, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना होगा? ज़्यादा। CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर होगा ज़्यादा, तो CO2 यहाँ पर किसमें? लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो CO2 का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम, और यहाँ पर कैसा CO2 का पार्शियल प्रेशर? ज़्यादा। तो ये ब्लड से लंग्स में चली जाती है, और देन उसके बाद एक्सपिरेशन के थ्रू ये CO2 बाहर चली जाती है हमारी। तो ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर अदर, मतलब इसका हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है? हमारे सेल्स में, तो वहाँ तक ले जाना भी तो होता है। तो ऑल बॉडी में जाते हैं ब्लड कैपिलरीज, ये यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाता है? हार्ट में, हार्ट से ये पंप हो जाता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँच जाता है। तो वहाँ पर टिश्यू में क्या हो रही होती है? हमारी ऑक्सीडेशन, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि
लंग से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ, ऑल बॉडी तक, ये क्या कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तीसरी फिजिकल प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन की, तीसरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि लंग से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ क्या कहलाता है, अदर बॉडी पार्ट में क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तब ये गैसेस हमारी ट्रांसपोर्ट हो गई ब्लड के थ्रू, ये भी कैपिलरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमेबिलिटी, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अब भी ज़्यादा है और CO2 का कम है। तो जो ऑक्सीजन किसमें से, और यहाँ पर सेल के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, और CO2 का क्या है, ज़्यादा। क्योंकि क्या हो रही है इसमें, एक सेल्युलर रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें। और यहाँ पर तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते थे, जो किस में एक्सचेंज हो रही थी, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड में, तो ये इसको कहते थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये होगी हमारी फोर्थ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये होगी हमारी फोर्थ फिजिकल प्रोसेस। अब आपको पता है टिश्यू के अंदर हमारा फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही होती है, जो कि कौन सी होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ये हमारी फिफ्थ नंबर की प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं हम इसको, केमिकल प्रोसेस। तो हमें मतलब करना क्या है, हमें फूड का ऑक्सीडेशन ही तो करना है। तो फूड का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें एक बार शुरू से समझा, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एटमॉस्फेयर से हम एयर लेते हैं, इनटेक करते हैं उसको ब्रीथिंग के थ्रू। तो इनटेक करते हैं तो हमें वो हमारी कहाँ जाती है, वो लंग्स में, यानी कि ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाती है। तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, और CO2 का क्या होता है, कम। क्योंकि CO2 एक हमारा बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का, केमिकल प्रोसेस का। क्योंकि CO2 को हमें, और CO2 हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, तो उसे हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है कम, और O2 का पार्शियल प्रेशर होता है ज़्यादा। जैसे ही हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से अगर ये ब्लड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन तो कहाँ चलेगी, टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 कहाँ से आ जाएगी, ब्लड में। तो ये आ गया, फिर घूम के फिर यहाँ पे आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में इसका फिर दोबारा से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि O2 को, इसमें O2 कहाँ चली जाती है, हमारी ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ चली जाती है, लंग्स में। फिर लंग्स के बाहर उसका क्या हो जाता है, CO2 का एक्सपीरेशन हो जाता है, एक्सपीरेशन। तो इसके बाद जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अदर पार्ट्स, मतलब पूरी बॉडी में, ये कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर तो टिश्यू में ही तो हो रही है केमिकल प्रोसेस, तो टिश्यू तक तो पहुँचाना काम कौन करता है, ब्लड करता है। इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज का, फिर इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है गैसेज का, तो फिर यहाँ पर भी तो एक वो होता है ना, एक्सचेंज होता है गैसेस का, किसमें, ब्लड और टिश्यू में। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन इसमें, क्योंकि ये अभी ऑक्सीडेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और सेल में ऑक्सीजन यूज हो रही है ऑक्सीडेशन करने के लिए फूड के, तो यहाँ पर सेल टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम। तो ऑक्सीजन किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, टिश्यू में, और टिश्यू में फिर क्या फूड का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CO2। तो टिश्यू के अंदर CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो ये हार्मफुल होती है। तो ये किस में चली जाती है, ब्लड में। ब्लड से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आ जाता है हमारे लंग्स में, घूम फिर कर लंग्स में, हार्ट के थ्रू। तो फिर ये
लंग्स में, तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसमें तो CO2 फिर निकल जाती है, फिर ऑक्सीजन फिर आ जाती है, फिर ऐसे ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये होती है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसकी कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रोसेस की कौन कौन सी प्रोसेस है फिजिकल? एक तो फर्स्ट ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, और एक सेकंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये हो गई। और एक होगी थर्ड आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टिंग यानी कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग के थ्रू। और एक होगी आपकी फोर्थ यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड और टिश्यू यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तो होगी आपकी फिजिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस कौन सी है? केमिकल प्रोसेस है आपकी ये यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि सेलुलर लेवल पे हो रहा है ना, तो सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये केमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं केमिकल? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है फूड का, न्यूट्रिएंट्स को। तो फिफ्थ वाली है हमारी केमिकल प्रोसेस। तो ये है हमारी प्रोसेस ऑफ मतलब ओवरव्यू रेस्पिरेशन का होता कैसे। पहले होते हैं उसमें ब्रीथिंग होती, सांस लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से। नाइट्रोजन इम्परमेबल होती है हमारे लंग्स के लिए, तो वह परमेबल सॉल्युबल नहीं हो पाती हमारे ब्लड में, तो एज इट इज़ बाहर निकल जाती है एक्सपिरेशन के थ्रू। देन यहाँ पर क्या होता है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस कहाँ होता है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में। फिर क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं गैसेज का ब्लड के थ्रू। फिर वहाँ पर क्या होता है फिर फोर्थ प्रोसेस होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, किस किस बीच में, बिटवीन ब्लड एंड या फिर कैपिलरी कह सकते हैं, बिटवीन कैपिलरी ब्लड कैपिलरी और किसके बीच में, टिश्यू के बीच में, या फिर ये भी कह सकते हैं बिटवीन आर्टरी एंड टिश्यू। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है हमारी केमिकल प्रोसेस यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस ही क्या है, टेक ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए, फूड के ऑक्सीडेशन करने के लिए, जिससे कि हम उससे ATP बना सके, बन तो रही है ATP, और फिर CO2 का निकालना, यही रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर CO2 निकल तो रहा है, फिर ये ब्लड यहाँ घूम के यहाँ से CO2 फिर बाहर निकल जाती है। तो ये था ओवरव्यू रेस्पिरेशन का। अब हम बात करेंगे वो दो कंडीशंस रेस्पिरेशन की, वो दो कंडीशंस होती थी जो कि कौन सी, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता था और एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता था। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन क्या कहलाता है हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं, इसमें डिटेल पढ़ेंगे हम केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस यानी कि जो हमारे टिश्यू के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का केमिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे हम। उसमें होता क्या है, उसमें होता है इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि उसमें क्या होता था, ग्लूकोज ही तो टूट रहा था, ग्लूकोज का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, या फिर ये कह सकते हो आप ग्लूकोज जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसको वही तो टूट कर क्या बना रहा था, CO2 और वाटर और ATP, यानी कि चाहिए हमें मेन क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए ATP, वो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ही तो ब्रेक डाउन होकर ATP बना रहा था किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही है, और डायरेक्ट अब आप पूछोगे डायरेक्ट कहाँ होती है, डायरेक्ट होती है प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में। डायरेक्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस कहाँ होती है, यानी कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पर होता है, हमारे टेस्ट ट्यूब में। और इनडायरेक्ट कहाँ होते हैं, हमारे टिश्यूज में अंदर भीतर। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसका क्या होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन 2 टाइप से हो रहा है, यानी कि जो 2 कंडीशंस बताई थी, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो क्या क्या बन रहा है, CO2 वाटर और ATP। यहाँ पर ATP कितनी बनती है, यहाँ पर बनती है 38 ATP, यहाँ पर बनती है 38 ATP। तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ये पूरा का टूट गया CO2 में H2O और ATP 38 ATP में एरोबिक रेस्पिरेशन में। इन दिस प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट H2O फॉर्म, और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि H2O फॉर्म होता है।
जबकि इसमें नहीं होता। आगे बताएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। देखो यहाँ पर C-H12O6, तो यहाँ पर ये किस में पहले तो दो टाइप से होती है, एक तो हमारी मसल्स में होती है एनारोबिक इन मसल्स, जिसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड ग्लूकोज है, इसका एनारोबिक एब्सेंस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं C3H6O3 में, लैक्टिक एसिड में, और प्लस में 2 ATP, यहाँ पर भी 2 ATP बनती है। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस 2 CO2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये किस में होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें उनमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट ग्लूकोज C2H5OH से किस OH और 2 CO2 में, और यहाँ पर भी कितनी ATP बनती है बहुत कम है 2 ATP। और यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे कि यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर बन रहा था, यहाँ पर वाटर बन तो रहा है यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट, पर यहाँ पर वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बनता, यानी कि H2O इज नॉट फॉर्म, H2O इज नॉट फॉर्म। यहाँ तो क्या क्या डिफरेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक में? एरोबिक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होता है एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और उसमें एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इसमें एक मेटाबॉलिक वेस्ट, यहाँ पे एटीपी कितनी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी, और एनारोबिक में बहुत ही कम यानी कि सिर्फ 2 एटीपी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक में एक मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि हमारा वाटर भी तो फॉर्म हो रहा है तो इसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह दिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो है, इसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह सकते हैं। वाटर बन रहा है हमारे इस किस में एरोबिक में। और एनारोबिक में यानी कि हमारी मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें वाटर नहीं बनता, सिर्फ 2 ATPs बनती है और सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी नहीं बनता वाटर, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन में होता क्या है बेसिकली, उसमें जो हम ऑक्सीडेशन मतलब हम नहीं, उसमें रेस्पिरेशन में होता है कि ऑक्सीडेशन होता है फूड का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि क्या बनती है CO2 बनता है, वाटर बनता है, ATP बनती है। मेनली हमें क्या बनाना है ATP, किसके लिए ऑक्सीडेशन क्यों करते हैं ATP बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी चाहिए हमें, जो कि किस में बनती है ATP की फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन में यही होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनती है ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। और या ये भी कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन को लेना एनवायरनमेंट से और रिलीज करना किसको, CO2। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये रेस्पिरेशन है ये और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे कोई भी हो वे 2 कंडीशंस में होती है, एरोबिक और एनारोबिक, जो हम बाद में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि ह्यूमंस में कैसे होती है रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमंस में जो हम फूड लेते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो उसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो फिर हम एयर इनटेक करते हैं। एयर इनटेक जब वो एयर लंग्स में जाती है तो उसमें वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन इम्परमेबल होती है तो उसका कोई काम नहीं होता। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मतलब एब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है ह्यूमंस में। लंग्स में पार्शियल प्रेशर लंग्स में ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, और ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। तो ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है लंग्स में ब्लड में से। तो ये हो गया क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये आगे बताएंगे। फिर हमने बात की प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। प्लांट्स में तो दिन में तो फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि लाइट रिएक्शन होती है, वो दिन में फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रिलीज और एब्जॉर्ब क्या करते हैं CO2 एनवायरनमेंट से। ये तो हो गई फूड बन गया। अब उन्हें क्या चाहिए, फूड से एनर्जी भी तो चाहिए, तो रात में करते हैं वो डार्क रिएक्शन ATP फॉर्मेशन के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं रात में और रिलीज क्या करते हैं CO2। तो अपने फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर जो CO2 बनता है उसको रिलीज कर देते हैं और ATP बनती है उनको यूज कर लेते हैं। तो ये होगी प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन कैसे प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक फिजियो-केमिकल प्रोसेस यानी कि फिजिकल भी और केमिकल भी है। अब फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी है, फिजिकल प्रोसेस सबसे पहले है फर्स्ट ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन। ब्रीथिंग में होता क्या है, मेनली
हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं यानी कि इंस्पिरेशन, और रिलीज करते हैं यानी कि एक्सप्रेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि सांस का अंदर लेना और बाहर लेना, बाहर का निकालना, किस में से, लंग्स में से, या फिर ये भी कह सकते हो बॉडी में से, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। अब उसके बाद क्या करेंगे, एयर हमने लंग्स में ले ली, अब लंग्स में किसकी परमेबिलिटी, मतलब पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में कितना कैसा है, कम है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड लिवर, तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन भीतर होता है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब जो ये ब्लड में गैसेस प्रेजेंट हुई, मतलब ब्लड में पहुंच चुकी हैं, एब्जॉर्ब हो चुकी हैं गैसेस ब्लड कैपिलरी में, तो वो फिर कहाँ जाती है, हमारे हार्ट में, हार्ट से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है पूरे बॉडी में, यानी कि टिश्यूज़ के पास। मेनली क्या करना है, हमें ऑक्सीजन का यूज़ क्यों चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए क्यों, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, टिश्यूज़ में, सेल्स के भीतर, यानी कि फूड का न्यूट्रिएंट्स तो हमारे वही है, यानी कि ग्लूकोज तो वही है, तो उसका ऑक्सीडेशन सेल्स में ही तो होगा, टिश्यूज में। तो उन ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें, मतलब ऑक्सीजन को, गैसेस को वहां तक ट्रांसपोर्ट कराना है। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि लंग्स से गैसेस को टिश्यूज तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये थर्ड हमारी फिजिकल प्रोसेस थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। अब वहां पे भी तो लंग्स में, ब्लड कैपिलरीज में और सेल्स में या टिश्यू में एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं, वहां पर कहते हैं इसको इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन चलेगी, अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा ना उसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसके अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, तो उस ऑक्सीडेशन को में क्या होगा, ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, और फिर क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनेगा CO2 और वाटर प्लस ATP बनेगी। तो वो CO2 हार्मफुल होती है, तो उसको रिलीज किस में कर देते हैं, ब्लड में, ब्लड से फिर वो कहाँ रिलीज हो जाती है, लंग्स में, लंग्स से फिर वो एक्सपिरेशन हो जाता है बाहर। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में भी केमिकल प्रोसेस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो टिश्यूज में होता है। वो केमिकल प्रोसेस वो किस कंडीशंस में होती है, वो केमिकल प्रोसेस होती है 2 कंडीशंस में, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का 2 कंडीशंस में होता है। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट हमारा ग्लूकोज है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, CO2 में, वाटर में और ATP में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। अब इसमें कितनी ATP बनती है हमारी, एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है 38 ATP, और क्या बनता है, वाटर और CO2 रिलीज हो जाती है बाहर, एक्सपिरेशन हो जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP बनती है, सिर्फ 2 ATP, वो भी 2 कंडीशंस में बनती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें क्या बनता है, C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, यानी कि इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल, और क्या बनते हैं, 2 CO2 और प्लस में 2 ATP, बहुत कम ATP बनती है। और ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में भी होता है, यानी कि मसल्स में जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है, वो टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, तो वो लैक्टिक एसिड में, और क्या बनती है, और साथ में 2 ATP बनती है मसल्स में। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक और डिफरेंस है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो चल रही है, टूटना जुड़ना, टूट रही है, तो उसमें कितनी मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वाटर H2O, और एनारोबिक में H2O नहीं बनता मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स में ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन किस ऑर्गन्स की मदद से किया जाता है। तो ये बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेनली डिपेंड होता है ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पर, वो कहाँ पर रह रहे हैं, वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक है तो उनमें गिल्स प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल है तो उन पर लंग्स और ट्रैकियल ट्यूब्यूल से एक एक करके
प्रेजेंट होंगे। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं और उनके एग्जांपल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि जनरली बॉडी सरफेस से ही जो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है उनका, वो कौन होते हैं? वो एक उनके एग्जाम्पल है पोरीफेरा, या नाम भी पता चल रहा है पोरीफेरा, यानी कि पोर्स। पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पंज में। स्पंज आप देखा होगा, स्पंज में छेद से होते हैं ना, पोर्स से, तो वो उन पोर्स से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि पोरीफेरा यानी कि स्पंजिस। और पोरीफेरा टू एस्केल हेमाइंथिस यानी कि राउंड वॉर्म। इनमें क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट स्किन क्यूटिकल, यानी कि जिनकी स्किन पर नमी पाई जाती है, ऐसे मोस्ट स्किन क्यूटिकल्स, जिनकी ऐसे जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन पर नमी पाई जाती है, वो मोस्ट स्किन यानी कि नमी तार स्किन से पाए जाते हैं, उनको क्यूटिकल, उनसे रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और फ्रॉग। अर्थवॉर्म पे भी मोस्ट स्किन क्यूटिकल से अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, और फ्रॉग एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गिल्स किस में पाए जाते हैं? गिल्स बेसिकली आपको पता है, कॉमन सी बात है, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स ही पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि फिश और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, टैडपोल और फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के लार्वा में भी ये किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू। क्योंकि आपको पता है जब जो फ्रॉग होता है वो अपने अंडे कहाँ देता है? पानी के अंदर ही। तो पानी के अंदर तो बच्चे जब तक वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाते तो वो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए तो गिल्स चाहिए होते हैं। तो गिल्स फिर उनके किस में डेवलप हो जाते हैं? मोस्ट स्किन क्यूटिकल में भी डेवलप हो जाते हैं, या फिर आप लंग्स में भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये गिल्स के एग्जांपल क्या है? फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और टैडपोल ऑफ फ्रॉग। अब बात करेंगे बुक गिल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली मॉडिफिकेशन होते हैं गिल्स की, यानी कि पेज की तरह। बुक अगर आप खोल दोगे ऐसे, तो ऐसे पेज से नहीं बन जाते, तो ऐसे होते हैं बुक गिल्स। मॉडिफिकेशन होते हैं गिल्स के ही, हाईली मॉडिफाइड। तो ये किस में पाए जाते हैं? ल्यूमुलस यानी कि किंग क्रैब में बुक गिल्स। ऐसे ही बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? स्कॉर्पियन में एंड स्पाइडर में। अब बात करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब की तरह होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कॉकरोच। जैसे कि ये कॉकरोच है, तो इसमें ट्यूब की तरह होंगे जो सीधे कहाँ तक जाएंगे? उनके टिश्यू तक। जो सीधे टिश्यू तक जाते हैं, वही ये ट्यूब्स होती हैं कॉकरोच के अंदर, जो सीधा टिश्यू तक जाते हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर सीधा टिश्यू से होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। तो ये किस्म होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में। और सिटेंडिया यानी कि गिल्स लाइक होते हैं, किस्म होते हैं मोलस्का में, अगर वो एक्वेटिक है। अगर पल्मोनरी टैक लंग्स लाइक होते हैं, कि अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसमें होंगे पल्मोनरी टैक लंग्स लाइक। अगर मोलस्का एक्वेटिक है तो उनमें पाए जाएंगे स्टेंडिया। अब बात करके ट्यूफिक डर्मल ब्रोंकियल, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में पाया जाता है? एकाइनोडर्मेटा यानी कि स्टारफिश में। और बात करेंगे लंग्स किस में पाए जाते हैं? लंग्स आपको बताइए, जैसे किस में पाए जाते हैं? एम्फीबिया टू मेमेलिया। तो ये बात होगी हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की।